आखिर ऐसा क्या है जो एक हाई परफॉर्मिंग टीम को महज कुछ लोगों के झुंड से अलग बनाता है? ये सिर्फ टैलेंट या कड़ी मेहनत की बात नहीं है। आज हम उस साइंस में गहराई से उतरेंगे जो साधारण ग्रुप्स को असाधारण टीमों में बदल देती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, क्या वो सिर्फ एक ग्रुप है या वाकई में एक टीम? ये सवाल जितना सुनने में आसान लगता है, उतना है नहीं। देखिए, रिसर्च के हिसाब से एक ग्रुप सिर्फ कुछ लोगों का कलेक्शन होता है। मतलब जितने लोग उतना काम। लेकिन एक टीम, अरे टीम तो कुछ और ही है। ये एक ऐसी यूनिट है जिसे खुद अपनी पहचान का एहसास होता है। ये एकजुटता, कमिटमेंट और एक कॉमन सोच से बंधी होती है। ये अपने हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा होती है। तो सवाल ये उठता है कि असल में ये फर्क दिखता कैसा है। चलिए एक बहुत बड़ी स्टडी के नतीजों पर नजर डालते हैं जो इस बात पर रोशनी डालती है। अब जरा रिकार्डो जमोरा की इस रिसर्च के पैमाने और इसकी विश्वसनीयता को देखिए। 5 साल तक दुनिया भर की टॉप कंपनियों से लगभग 600 मैनेजर्स ने टीम वर्क पर हुई इस अनोखी स्टडी में हिस्सा लिया। इन टीमों को सिनर्जी सिम्युलेटर नाम की एक कसौटी पर परखा गया। ये कोई आम माहौल नहीं था। इसे जानबूझकर बहुत कॉम्प्लेक्स और अनिश्चित बनाया गया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि टीमें असल दबाव में कैसा परफॉर्म करती हैं। अच्छा, टीम बनाने की बात आती है तो अक्सर एक शब्द सुनने को मिलता है, स्टॉर्मिंग। ये वो क्लासिक फेज है जब टीम के अंदर खींचतान होती है, मतभेद होते हैं और लोग एक साथ आने से कतराते हैं। लेकिन अब आती है एक हैरान करने वाली बात जो इस रिसर्च में सामने आई। जो हाई परफॉर्मिंग टीमें थी ना, उन्होंने इस पूरे झगड़े वाले फेज को बायपास ही कर दिया। उन्होंने फौरन ये समझ लिया कि वो एक दूसरे पर निर्भर हैं और सीधे मिलकर काम करने के तरीके खोजने लगे। तो सवाल ये है कि वो ऐसा कर कैसे पाते हैं? वो क्या चीज है जो एक टीम को मुश्किलों से निकालकर आपस में जोड़ती है? अगला हिस्सा इसी बारे में है। असल में एक असली टीम बनाने के लिए ना, किसी भी ग्रुप को पहले कुछ मनोवैज्ञानिक बाधाओं को पार करना होता है। ये हमारे दिमाग के वो अनजाने डिफेंस मैकेनिज्म हैं जो हमें सच में एक दूसरे के साथ सहयोग करने से रोकते हैं। अक्सर हम टीमों में क्या देखते हैं? लोग लीडर का इंतजार करते हैं या फिर छोटी छोटी गुटबाजी होती है, एक दूसरे पर उंगली उठाई जाती हैं। लेकिन जो बेस्ट टीमें होती हैं वो इसका ठीक उल्टा करती हैं। वो खुद जिम्मेदारी लेती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और टीम के लक्ष्यों के लिए पूरी तरह से कमिटेड होती हैं। इस रिसर्च में पाया गया कि सच्ची टीम को जोड़ने वाले 2 मेन पिलर्स होते हैं। पहला है समानता, यानी जिम्मेदारियों और फायदों का बराबर और सही बंटवारा। और दूसरा है विश्वास, ये पक्का यकीन कि टीम का कोई भी सदस्य दूसरे का नुकसान करके अपना फायदा नहीं करेगा। और जब ये दोनों पिलर्स अपनी जगह पर होते हैं ना, तो वो बनाते हैं ग्रुप इमोशनल इंटेलिजेंस या जीईआई। आप इसे वो कल्चरल गोंद समझ सकते हैं जो एक हाई परफॉर्मिंग टीम को जोड़े रखता है। ये उन साझा विश्वासों और अनुभवों से बनता है जो साथ मिलकर काम करना आसान बनाते हैं। तो फिर इस तरह की एक मजबूत और फ्लेक्सिबल टीम बनाने में एक लीडर का क्या रोल है? चलिए देखते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है, एक संगठन अपने हिस्सों का जोड़ होता है और इसकी शुरुआत हमेशा ऊपर से होती है। मतलब जैसा लीडर होगा वैसा ही माहौल पूरी टीम में बनेगा। और हाँ, आंकड़े भी यही कहानी बयां करते हैं। सेंटर फॉर क्रिएटिव लीडरशिप की एक स्टडी में पाया गया कि जिन लीडर्स को उनकी टीमों ने सहानुभूति रखने वाला माना, उन्हीं को उनके बॉस ने भी हाई परफॉर्मर माना। और ये फर्क देखिए, 40% के मुकाबले सीधे 85% की परफॉर्मेंस रेटिंग। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो निचोड़ ये है कि आज के इस कॉम्प्लेक्स माहौल में सबसे अच्छे लीडर कमांडर नहीं बल्कि फैसिलिटेटर होते हैं। वो अपनी टीम को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, उन्हें आपस में कोऑर्डिनेट करने में मदद करते हैं और हुक्म चलाने की बजाय टीम की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे प्रैक्टिकल में कैसे लाया जाए? यह है अनिश्चितता में सफल होने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड। तो ज़मोरा की रिसर्च हमें क्या सिखाती है? सबसे पहली बात, प्रोएक्टिव बनिए, इंतजार मत कीजिए, खुद पहल कीजिए। दूसरी, फोकस्ड रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, असली लक्ष्य से ध्यान मत भटकने दीजिए। और तीसरी, विनम्र बनिए, ये मत मानकर चलिए कि जो तरीके कल काम करते थे वो आज की नई चुनौतियों पर भी काम करेंगे। अगला कदम, गलती की कीमत को समझिए। ये जानिए कि अगर फैसला गलत हुआ तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। फिर जानकारी को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाइए और सबसे जरूरी, लचीले रहिए। एक सख्त प्लान में फंसकर मत रह जाइए क्योंकि हालात कभी भी बदल सकते हैं।
आखिर में ये समझिए कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम में देरी हो सकती है, तो उसके लिए पहले से प्लान करें। फैसले लेने के लिए साफ नियम बनाइए ताकि सब एक पेज पर हों। और हमेशा याद रखिए, टीम वर्क कोई मंजिल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इसमें ढीलापन नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है, महान टीमें किस्मत से नहीं बनती, उन्हें विश्वास, साफ नियमों और एक ऐसे नेतृत्व के जरिए गढ़ा जाता है जो कंट्रोल करने की बजाय अपनी टीम को ताकत देता है। और यहीं पर हमारे लिए सोचने वाली बात यह है, क्या हमारी टीम सिर्फ एक साथ मौजूद रहने के लिए बनी है, या उसे वाकई मुश्किल हालात में एक दूसरे का साथ देने और सफल होने के लिए डिजाइन किया गया है?